चलो। तो वो जो डॉक्टर आया था एक बड़ी कंपनी का गांव में, लगभग 100 के आसपास जमींदार थे, गांव के बड़े जमींदार थे। और जीरी का जब टाइम था तो लगभग 20 दिन 20-25 दिन महीना हो गया हुआ जीरी लगे हुए। तो उसने चारक टांग के और बताना शुरू किया। क्या बताया कि देखो भाई 15 से 20 दिन में ये रोग आएगा तो आपको ये दवाई डालनी है, 35 से 40 दिन में ये रोग आएगा तो ये दवाई डालनी है, 50 से 55 दिन में ये रोग आएगा तो ये दवाई डालनी है। और लगभग उसने 3-3.5 महीने की जो फसल है उसमें उसने 7 दवाइयां के स्प्रे बता दिए। और जब पूरे 7 स्प्रे पे पूरा उसने जानकारी दे दी, लास्ट में आराम से उसने एक बात कही जो सब तक कमाल की थी। वो ये थी, देखो भाई स्प्रे करने बीमारी आने तक पहले, नहीं तो बीमारी ठीक नहीं होगी। इसका मतलब जो मेरे समझ में आया वो ये था कि वो डॉक्टर भाई ये कह रहा था भाई चाहे बीमारी आओ अच्छा ना हो आपने स्प्रे कर, यही था मतलब उसका। चलो भाई कोई बात नहीं। अब मेरे गांव का एक डीलर था, अब उसने वो प्रोग्राम करवा रखा था। तो उसने भी क्या करा, जब पूरी की पूरी उसकी जो चर्चा थी वो खत्म होगी, फिर बोला भाई किसी का कोई सवाल। अब मैं इस सवाल पे एक बात कहना चाह रहा हूं, अपने समाज में ये जो विकृतियां हैं, ये जो गलतियां हैं, ये जो परेशानियां और समस्याएं, ये तभी हुई जब हमारे समाज ने सवाल करने बंद कर दिए। तो मैं बोला जी मेरा सवाल है। बोला जी बोलो। अब उसको लग रहा था कि मैं उस स्प्रे के बारे में कुछ सवाल करूंगा, जबकि मेरा सवाल कुछ और था। बाजी मेरा सवाल थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनना डॉक्टर साहब। बोला जी बोल लो कोई दिक्कत नहीं। मैंने उससे सवाल करा कि जो मेरे देश के खेतों में जो ये बीमारियां आई हैं डॉक्टर साहब ये कितने समय से आई है। और मेरे सवाल के 2 पार्ट हैं। अगर ये बीमारियां आई 50-60 साल से है तो 50-60 साल में कितने लाखों करोड़ की दवाई आपने डलवा दी, तो ये गई क्यों नहीं। और ये अगर ये आई ही श्री कृष्ण और राम के जमाने से है तो फिर आपके जहर तो 50 साल से आए हैं, उससे पहले हमारे बुढ़े ने ठीक किस तरह कराया होते। मेरा सवाल क्लियर है गया। अगर ये बीमारी है लाखों साल की तो फिर हमारे बूढ़ा द्वारा कोई ना कोई तो ज्ञान था जो इन बीमारियों ने ठीक करा कर दे। और अगर वो बीमारी आई ही 50 साल से है तो फिर आपके जहर फेल है। ये आपके जहर जो है, ये आपकी जो दवाइयां हैं, ये मेरे खेतों में काम नहीं करेंगी या मेरे देश के खेतों में काम नहीं करेंगी। इसका हवाला देते हुए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। 1970-75 के बीच में अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने एक बहुत बड़ा लेख छापा था। उस लेख में यह कहा गया था कि जितनी ये दवाइयां हैं ये केवल और केवल 1% प्रयोग होती है फसल में। 99% ये या तो पानी के साथ मिट्टी को खराब करेंगी या पानी को खराब करेंगी जो अंडरग्राउंड पानी है, या फिर प्रदूषण करेंगी। कीड़े मारने की बात है या बीमारियां खत्म करने की बात है, केवल 1% जहर यूज होता है। तो हमारे भारत के एक कृषि वैज्ञानिक है, कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा, उन्होंने वो चिट्ठी लिखी, उस टाइम इंटरनेट था नहीं, कि भाई फिर अगर ये इतनी बड़ी समस्या है कि 1% जहर यूज हो रहा है तो आप इसको बंद करवा दो क्योंकि आप तो अमेरिका के वैज्ञानिक हो। तो उसने इतनी बड़ी बात की जो पिछले 10-12 साल से मैं हर जगह कह रहा हूं। वो ये कहा कि 3 महीने बाद जब मेरे पास इसका जवाब आया है तो मैं वो जवाब पढ़ के सुन हो गया। जवाब ये था कि देवेंद्र भाई ये जो दवाइयां हैं ये उन्हीं कंपनियों की हैं जिन कंपनियों के मालिक सरकारों में बैठे हैं। तो आप किस उम्मीद से ये कहोगे या किस उम्मीद से मैं ये प्रयास करूं कि ये जो जहर है ये वो कंपनियों के मालिक बंद कर देंगे। मेरी बात समझ आ गई? अब इतनी बड़ी बात जब उस वैज्ञानिक ने चिट्ठी लिख के बताई है तो सारा खेल समझ में आता है
कि पूरा का पूरा कंट्रोल उन्हीं लोगों का है, सरकार में भी जिन लोगों की कंपनियां हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे कंट्रोल में, या ये कह दे कि सरकारों से बदलवा दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर अगली क्या समस्या और समाधान का फिर क्या निर्णय ले, उसका एक और जो भाई साहब को मैं मतलब बड़ी बात, ज्यादा बात करी नहीं, इनकी जो छोटी छोटी बात निकल गई उन तक मैं ऑब्जर्व करके मैं आपके बीच में बात कहना चाह रहा हूँ। पिछले 40 साल में, यानी लगभग 70 से और आज 2022 है, 50-52 साल में लगभग हर दूसरे तीसरे साल एक नया जहर आ जाता है, एक नई दवाई आ जाती है। किस काम के लिए? कीड़ों के लिए और खरपतवार के लिए। उसी वैज्ञानिक ने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को एक बात और लिखी थी, जो आपको मैं सीधा प्रैक्टिकल बताऊंगा। उन्होंने एक बात लिखी कि जो जहर 2070 में आया, 2075 में नया जहर आया, क्योंकि पुराने जहर ने काम करना बंद कर दिया। जो जहर 75 में आया, 3-4 साल वो दूसरे बंद कर दिया। और ये बात तो आप ही कहोगे, कभी एंडोसल्फान आई थी, कभी लीडर, कभी टॉपिक, कभी कोई पता नहीं कितनी बीमारियां, कितने जहर आए हैं। अभी क्या हुए काम कर रही है। एक एफएमसी कंपनी की, वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए, एक कंपनी की दवाई आती है जी, उसका नाम दिमाग से, छोटी सी डब्बी है 60 ग्राम की, दिमाग से निकलेगा, याद आओगे तो बताओ। उसको ये कह रहे थे कि गजब की दवाई और जहर इतना कमाल का है कि बीमारी को काट देगा। खासकर गन्ने में वो जो टॉप बोरर है ना, उसमें यूज होती है। स्टेम बोरर, टॉप बोरर, यानी तने के अंदर का छेदक और ऊपर का जो मूल छेदक है, पत्ता छेदक, उसमें काम आता है जी। बस आप सही समझ गए, वही है। ठीक है जी। उस दवाई के मेरे गांव में, क्योंकि नजदीक है, फफड़ाने में मिल है, तो पिछले 10-8-7 साल से भयानक गन्ना बो रहे हैं भाई साहब। 3-3, 4-4 स्प्रे करने के बाद भी कोई समाधान नहीं है। यही हालत जो है वो खरपतवार पे है, यही हालत कीड़ों पे है, यही हालत फंगस के रोगों पे है। तो समस्या क्या है ये आपको मैं, क्योंकि मेरा जो विचार है ना, वो शरीर को और प्रकृति को जोड़ के एक बात करने का है। अच्छा आप देखो, ये कोई नौजवान बैठे, ये बैठे छोटे भाई, इनको कसी दे दो और बोले कि चलो 5 घंटे कसी चलानी, तो आप देखोगे शाम में उनके ये छिले मिलेंगे, अटन पड़ के छुलझेंगे, क्योंकि नया काम करा है। उसी की बजाय आप उनसे डेली 10 मिनट काम करवाओ कस्सी का, तो ये अटन इतने मजबूत हो जाएंगे कि उनकी कस्सी की आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यही हालत उस कीड़े की और उस दवाई की है। जो कीड़ा है, जब उस पर नया जहर आता है तो वो एकदम से, तो क्योंकि उसको उसकी आदत नहीं होती, वो मरता है एक बार। अगली बार जब वही जहर पड़ेगा थोड़ा मरता है, तीसरी बार जहर पड़ेगा तो वो 20% मरता है, चौथी 5वीं बार में वो जहर काम करना बंद कर देता है। ठीक है जी। अब एक और कमाल, मतलब आप हंसोगे और मतलब खुश, मतलब ऐसा लगेगा कि देखो क्या कमाल रखा है। फिर किसान एक गजब की बात कहता है, हम भी कहते हैं, नहीं बोले यार वो दवाई बड़ी गजब क्या कर दी, कंपनी ने डुप्लीकेट बना दी। यही तो कहो आप। जबकि उसके पीछे का जो विज्ञान है वो ये कहता है कि जितने भी जहर आएंगे वनस्पति और कीड़े उसके जहर के सहनशील हो जाएंगे। प्रकृति यही है। पिछले 20 साल से 25 साल से जब से जहर पड़ने शुरू हुए हैं, तब से नए खरपतवार आ गए। जैसे गेहूं में मंडूसी है, गुल्ली डंडा, आप क्या बोल रहे हो इधर। अब उस पे 3-3, 4-4 स्प्रे करने के बाद भी वो खरपतवार मरता नहीं, मरा के। वही कंडीशन है आपके और जितनी फसलें हैं उनकी बात आप जोड़ लेना। अब मैं बात करता हूं केवल 2 मिनट, जब बहुत देर हो गई है। वही बात उस वैज्ञानिक ने बीजों पे कही। ये क्या किया इन्होंने, 1970 से शुरू किया, हाइब्रिड बीज लेके आए। फिर उस बीज की पैदावार में कमी आई तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर रोग बढ़ते गए उनमें, क्योंकि वो जहर से पैदा होने वाले रोग बीज थे। फिर इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे आते 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 1990 में हाइब्रिड और तेज गति कर दी, और 1998-2000 के पास ये लेके आए बीटी बीज।
नरमा। उससे पहले लेके आए थे बीटी बैंगन, और बैंगन को ये कह के आए थे कि जो ये नया बीज आया इसमें कोई रोग नहीं आएगा, और रोग ऐसे आए कि फसलें खड़ी की खड़ी तबाह होगी। और ऊपर से तो फल गजब का है, दिखेगा क्या गजब का नीला बैंगन है, जब उसको काटोगे इतने मोटे मोटे कीड़े मिले उसके अंदर। यही काम हरे टिंडे के अंदर, शायद आपका पौधा 20-25 दिन का छोटा सा फूल आया या टिंडा आया है, जब भी टिंडा और फूल लगने की कंडीशन आती है उसके अंदर ही कीड़े मिलते हैं, और जब थोड़ा बड़ा होता पता चलता हो तो फूट गया भाई, सड़ गया है। तो ये क्या है, आपने देखा होगा, एक इसको मैं देसी तरीके से बात करूंगा, जैसे भाई साहब ने सारा कह दिया। एक देसी गाय है और अपनी सफेद, और हम एक बैल को ले आए, सांड को ले आए जो साहिवाल है, और उनका क्रॉस करवा दिया प्राकृतिक। तो अब अगला जो बच्चा होगा गाय का वो मिक्स होगा, इसका मतलब माँ के गुण और बाप के गुण मिक्स होके आगे, ठीक है जी। इसी तरीके से हर जीव के साथ है। अब यही कंडीशन इन्होंने बीज के साथ करी। जब तक हम बीजों से बीजों को क्रॉस करते गए कोई दिक्कत नहीं थी, हो सकता वो उन्नत बनते चले गए, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बिट्टी नाम का कीड़ा है, बैसिलस कुछ बोलते हैं, दिमाग से नाम निकल रहा है, उस कीड़े के जीन इन्होंने इसके साथ कनेक्ट करे, अपने बिनोड़े के साथ, और उसको ये कहा गया कि प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक होगा। लेकिन अब मैं ये बात तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा जो एरिया वो कपास का नहीं है। अब आप देख रहे हो 2 साल पहले हरियाणा ने लगभग कई हजार एकड़ को जुताई कर दी थी खड़ी फसल की, कपास की, पिछले 1-2 साल जितने भी करी है। अब एक बात देखो, ये जो कपास का बीज है नरमा, जिसको हम खुश होकर लाते हैं, क्या ये अपना घर में बनता है? बनता है जी। अच्छा ठीक है, आपकी गोभी का बीज मोनसेंटो का, आपके खीरे का बीज मोनसेंटो का, आपकी लौकी का तोरी का बीज मोनसेंटो का, आपके करेले का बीज मोनसेंटो का। और ये सारे बीज वो हैं, अगर आप इनकी गिया पका भी लो, पका के बीज बना भी लो, आगे नहीं पैदा होने वाला। तो मेरे किसान साथियों, क्योंकि किसान है तो साथी है, या मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे दिमाग में या एक्सपीरियंस है, जितने भाई हम घूम रहे हैं, किसान कहाँ है? बीज आपका है? नहीं है। खाद जी, दवाई, अच्छा मशीनें, अच्छा मार्केट, पैकिंग पैकेजिंग, भाव, फिर किसान कहाँ है? ये जो लड़ाई शुरू की है कुछ युवाओं ने मिलके, और हम सानिध्य ले रहे हैं बड़े बुजुर्गों का, वो ये जैसे हो ना, किसी जिस तरह किसी ने फांसी टांग है और वो मरने तक पहले पड़पड़ा रहा है, थोड़ा समय 1-2 मिनट, अपनी संस्कृति का वो अध्याय चालू है। जब कोई खिंडके वाला बुजुर्ग गांव में तो जाओ है ना, इतना दर्द उठा बीच में रहा है, अगले भाई एक और खूंटा पाट गया। और इस खूंटा पाटने में, चलो ये तो मैंने खेती की बात करी, मैं आखिरी बात एक और कह दूं, आप खट्टर के पास जाओ और बोल दो कि भाई अगर तेरे परिवार में दो भाइयों के, एक का छोरा और एक की छोरी ब्याह कर ले, तो तू ठीक है मान जाएगा? आपको क्या लगा, हाँ करेगा ना? ना करते। अच्छा उद्या के पास जाओ, हाँ करेगा ना? अच्छा चौटाला परिवार के पास जाओ, सुरजेवाला के पास जाओ, यानी जितने भी दल है ना, सब के पास जाओ, क्या वो हाँ करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा मोदी के पास, योगी के पास, सब मना कर देंगे। लेकिन आपको पता है, मेरा कहने का मतलब ये है, उनके नहीं, उनके भतीजे भतीजे तो है ही, चलो कोई बात नहीं। कहने का मतलब है जो सत्ता में बैठे हैं जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला परिषद और ग्राम स्तर पर आकर ग्राम पंचायत का एक मेंबर, अगर आप सबको एक लाइन में बिठाकर पंचायत में बिठाकर पूछ लो कि भाई तुम मान सको कि तुम्हारे आपस में बच्चे बाण भाई, क्योंकि चाचे ताऊ के तो बड़े भाई हैं, सगे बराबर है, अगर वो ब्याह कराए तो आपको क्या लग रहा है
हम हाँ करेंगे ना करेंगे। लेकिन आपको पता है आज समाज में इतनी गंदगी है कि एक परिवार, एक माँ बाप को छोड़ के, वो तो अभी कंडीशन नहीं आई, वो आने वाली है, बहुत भयानक स्थितियां हैं। अगर आपस में बाप के शादियां कर रहे हैं ना बच्चे, तो कोर्ट उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, पुलिस सेफ्टी दे रही है उनको। अरे वो कानून बन कहां से गए जब मोदी कह रही है, मोदी हाँ नहीं करता, खट्टर हाँ नहीं करता, जितने भी पार्टियां वो सब ना करती हैं, तो कानून कहां से बने भैया? तुम सो कहां रहे? दुख की बात है। बीज, मिट्टी में बोने वाले बीज फसलों के, वो पूरी तरह गुलाम, पशुओं के बीज वो पूरी तरह गुलाम, और मनुष्यों के बीज अभी धीरे धीरे करके टीकाकरण बढ़ रहा है। जैसे भाई साहब ने बताया, तीनों ये जो स्थितियां हैं, तीनों वर्ग है, ये कंपनियों के गुलाम हो चुके हैं। अब आगे हम क्या करें? हमारा एक ही लक्ष्य है या एक ही विचार है। मेरे को एक भाई ने बोला, जैसे वो भाई कह रहे थे कुछ नहीं होता भाई, एक भाई ने बोला भाई तुमने बेरा कितने बड़े सांग तो पंगा ले रहे हो तुम, माँ भाई बेरा है उनको, फिर तुमने समझ में नहीं आता कुछ। माँ देख दो चीज है, या तो टिक्का लुआ का मर ले और चल लड़का मर ले, समझ गया? कहने का मतलब ये नहीं है बिजनेस सबने टिक्के लुआ लिए तो उनकी मतलब वो नंबर आ गया। पहला 5% ट्रायल, 100 में तो 5 खतरनाक थे, किसी का ब्लड क्लोटिंग हुई, किसी का कुछ होया, किसी का खाद खुजली होगी। दूसरी डोज में केवल 10% थे। अच्छा ये हुआ हरियाणा में कि तीसरी डोज आते आते अपन है इस पर थोड़ा प्रचार कर लिया और हम हरियाणा में थोड़े जग गए। ठीक है जी। अब दो स्थिति है, या तो आप टिक्के से मर जाओ या आप लड़के मर जाओ। तो मगर अभी इन दोनों हालत में नहीं, हमने लड़का मरना पसंद कर लिया। इतना सा है, बाकी कुछ नहीं, नंबर सब कहां है। गलत तो नहीं कह रहे जी? तो दो बातें हैं। एक और लास्ट बात, एक 30 सेकंड की है। किसी ने कहानी सुनाई, अब भी एक बुजुर्ग और जवान में क्या अंतर है या क्या समझौता हो सकता है? बोले जी बुजुर्ग के पास जीवन का अनुभव है लेकिन उसके पास ताकत नहीं है, और जवान के पास ताकत है, अनुभव नहीं है। अगर ये दोनों मिल जाए तो हम फिर खड़े होंगे। और किसान आंदोलन ने दोबारा से कुछ युवाओं को और कुछ बुजुर्गों को एक साथ बैठा दिया। ये हमें बड़ी संतुष्टि की बात है पिछले 1-1.5 साल। तो मेरे जवान भाइयों, बड़े बुजुर्गों, जवानों को आप निकाल के दे दो, हम उनको 1-1, 2 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग में जितना हमें पता है, क्योंकि बाकी तो अपने आप कर लेगा आदमी, समझ जाए, एक बार समझ आ जाए तो 2-3 दिन की ट्रेनिंग में हर गांव से 10-20 लोग आ जाए, उस मजबूती को फिर अपने समाज में फैला दे और ये काम चलता रहे। ये है शुरुआत और ये है आखिरी। हाँ जी, हाँ एक बात वो क्या कर है ना, परमात्मा बड़ी गजब की व्यवस्था करके रखा है। हर समय में कितना भी विनाश हो चुका हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुरंदर पैदा होता रहा। अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ बीज, किसी ने देसी बचा लिए, किसी ने कुछ देसी बचा लिए। अब मैंने एक भाई तो बात करी, वो कह रहे हैं मेरे पास एक टमाटर का पेड़, कहीं तक बीज मिला था, मैंने टमाटर का देसी पहले खा के देखा था, वो देसी बीज है। उसका बीज जितने निकले 20-30 बीज, वे मैंने 10 बंदे दिए, 2-2 बीज, और उनका सब एक कहा था भाई पी से तो लेना नहीं, लेकिन जब तेरे टमाटर लग जाए, एक टमाटर उल्टा दे दिए, और एक टमाटर तो 20-30-50 बीज तो देगा। अब अगर मान लिया उसने 20 बीज बांट दिए और 20 टमाटर मिल गए, 400 बीज हो गए। तो वो जो चुनिंदा दुरंदर है ना, जिन्होंने पिछले 20-30 साल संघर्ष करा है और देसी बीज बचा कर रखे हैं, वो हमारे लिए परमात्मा से कम नहीं है, वो हमारे काम आएंगे। मैं बता दूंगा जी, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करो, ये जो विचार चल रहे थे कि भाई कैसे आगे बढ़े, कुछ युवा निकल गए, जैसे भाई साहब हैं यहाँ बैठे थे जो प्रोग्राम ने इसमें जिन्हें शुरुआत करी है इधर की, उन भाइयों को मिलकर और 10-20 भाई इकट्ठे हो जाओ, 1-2 दिन की ट्रेनिंग में मोटी मोटी सी सारी बात। अभी तो क्या होगा,
जब बहुत बड़ी बात है तो छिलका छिलका सा बताया जा सके, समस्या ही समझाई जा सके, लेकिन समाधान का एक छोटा सा तिनका बताया जाएगा। अब जब उसकी डिटेल में समाधान चाहिए होगा, फिर अपन बैठ कर आराम तक कई घंटे बिताने पड़ेंगे। नहीं तो वो क्या कह रहा है, नहीं ना मेरा बचना ना कुछ आपका बचना, उसी तरह से। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी, एक मोदी था भाई, अंग्रेजी बोला था मनमोहन है, उसके आपकी बात सुन मान दी हुई थी, बोलने लगे दीपक ने लगा के अपन को नया होता होगा देश का तुम्हें नया। एक मिनट वो सुनो भाई की सुनो बात के हो तो नहीं बात की है। आज जो समाचार है नहीं जिस समय वो अपना मुड़ा अपना उसको मोड़ना था हमें अदर में मोड़ना था अपना आप तो वो समाचार था मुझे के जगह पे। अच्छा वो इंटरनेट खुल गया, इंटरनेट पर तुम बात करते जाओगे अपना काम को नहीं इतने अच्छे संस्कार पर दे जाते 2 घंटे बैठ के बड़ा को समझा बेटा या परिवार का नहीं या बैठे उस परिवार में बात नहीं बैठे या कौन है नहीं जो अपना वो हमला का अगला काम से नहीं जो अपना कौन डिवाइस है ये भी अपने पे है पढ़कर जमा ध्यान दे इंटरनेट खोलने में नहीं और विचार करते हैं तो भाई समाज को नहीं थोड़ा का अपना आप है इतना बात बताए करते मतलब मनुष्य है कि उसमें दुआएं कहते हैं ये दुआएं तुम दूसरे पड़ता है आपको सिर्फ दुआएं नहीं बड़े बिल्कुल बता भाई सुना नहीं क्या काम हो गया तो पेशाब के तो पाना के तो मगर के देखे भाई लोग ठीक हो गया सब चीजें आपने सुधरी भाई एक छोटी बात कह दूं, एक बात कह दूं आपकी बात सही है, भाषण बात का तो काम था नहीं। एक बात जरूर थी, जब पूरा बोल रहे हैं ना, उस बोलने वाले के दिमाग में एक बात अगर नहीं है नहीं तो बोलने वाला बढ़िया बोले। वो बात यह है कि सामने बैठे हुए इतने टाइम तक सुन रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। एक बात नहीं सुनो, क्यों नहीं होता, एक सब तो मेन पॉइंट है। अगर मान के चलो मैं आप तक मेरे तक पहले 4 घंटे किसी ने आप तक बताया और फिर मैं आपने नए विषय पर 3 घंटे लपेट लूँ, वो कभी होता नहीं। एक बात। दूसरी बात, जब बात है गोमूत्र की, जब बात है लस्सी की, जब बात है गोशिया के पानी की, जब बात है जीवामृत की, जब बात है घन जीवामृत की, जब बात है गऊ आधारित खेती की, तो ये विषय है ना 5 मिनट में मैं इस नौ भूल ही रोड़ का और आप तो फेंक कर जाना नहीं चाहता। ये विषय इतना गूढ़ है, ये विषय ट्रेनिंग होगी 2-3 दिन इकट्ठा बैठकर जाना थे। हाँ ट्रेनिंग कराएंगे आप। भाई जी एक सेकंड